हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन। और यदि हम पोजीशन के बिहाफ के ऊपर स्थिति के आधार पर देखें तो विभज्योतक उत्तक तीन प्रकार का होता है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। हिंदी में मैं कहूं तो शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक या अंतर्वेशी विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि नाम दर्शा रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब क्या होता है? अपेक्स, शीर्ष। तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक है ये प्ररोह या मूल शीर्ष पर पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है कि ये कहां पर पाया जाता है? शूट अपेक्स के ऊपर या रूट अपेक्स के ऊपर पाया जाता है और ये प्राथमिक उत्तक बनाता है। इसके द्वारा द्वितीयक उत्तकों का निर्माण नहीं होता। ये प्राथमिक उत्तकों का क्या करता है? निर्माण करता है। इट फॉर्म्स प्राइमरी टिश्यूज और ये प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या है? उत्तरदायी है, यानी कि ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक इनिशियल ग्रोथ होती है और एक बहुत बाद में ग्रोथ होती है। इनिशियल ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, जिसमें पादप लंबाई में बढ़ता है। और दूसरी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि, जिसमें पादप चौड़ाई के अंदर बढ़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, केवल क्या करता है? प्राथमिक वृद्धि करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है और प्राइमरी टिश्यूज का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और चूंकि ये प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है और प्राइमरी ग्रोथ में पादप की क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। तो इसलिए इस शीर्षस्थ विभज्योतक का भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि यह विभज्योतक जो है वो पादप अंग की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। ये लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। प्राइमरी ग्रोथ होगी तो हमेशा ध्यान रखिए लंबाई बढ़ेगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो चौड़ाई बढ़ेगी। अच्छा, याद रहे शीर्षस्थ विभज्योतक प्राथमिक विभज्योतक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ाया था, यानी कि प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक पढ़ाया था। यदि आपसे पूछे कि शीर्षस्थ विभज्योतक एक प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यानी कि प्राथमिक विभज्योतक है या द्वितीयक विभज्योतक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्राथमिक विभज्योतक होता है। ओके, और ये लेंथ को ही बढ़ाएगा। अब दूसरे प्रकार का विभज्योतक है जिसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक या अंतर्विष्ट विभज्योतक। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब जैसे कि नाम शो कर रहा है कि अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट विभज्योतक कहां पर होगा? कहीं पर ये है लेकिन बीच बीच में है, राइट? इसीलिए तो क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी, बीच बीच में, राइट? तो ये विभज्योतक जो होता है वो स्थायी उत्तकों के क्या होता है? बीच बीच में होता है, राइट? ये स्थायी उत्तकों के क्या होता है? बीच में। इट इज एक्चुअली द टिश्यू फाउंड इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। और ये शीर्षस्थ विभज्योतक से बेसिकली अलग हुआ भाग है, राइट? इट इज द पार्ट विच हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। ये शीर्षस्थ विभज्योतक से अलग हुआ भाग है। ओके, और मैं ये कह सकता हूं कि ये भले ही स्थायी उत्तकों के बीच बीच में पाया जा रहा है, लेकिन ये अपने विभज्योतक लक्षणों को क्या करता है? बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि ये स्थायी उत्तकों के बीच बीच में है तो ये अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को खो देता है, नहीं, ये हमेशा अपने विभज्योतक लक्षण को क्या करता है? बनाए रखता है। ओके, और ध्यान रहे, अब प्रश्न उठता है कि ये अंतर्वेशी विभज्योतक जो है वो पाया कहां पर जाता है? तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें, ये वाला जो अंतर्वेशी विभज्योतक होता है वो कहां पर होता है? या तो तने के पर्व के आधार पर पाया जाता है। पर्व समझते हैं ना, इंटरनोड। जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, उनके इंटरनोड के आधार पर, यानी कि तनों के पर्वों के आधार पर अंतर्वेशी विभज्योतक या अंतर्विष्ट विभज्योतक पाया जाता है। और किस किस में पाया जाता है? तो ग्रासेस के अंदर जितनी भी घासें होती है, ग्रासेस होती है, राइट? बैम्बू है जैसे कि बांस है, या फिर शुगर केन जो है, गन्ना है, उन सब के अंदर पर्व के आधार भाग पर जस्ट बिलो द इंटरनोड क्या पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ओके, और पर्व संधि के नीचे, पर्व संधि क्या होती है? दैट इज नॉन एज द नोड। नोड के नीचे, जस्ट बिलो द नोड, पर्व संधि के नीचे भी ये उत्तक पाया जा सकता है। लेकिन पर्व संधि के नीचे ये किसमें पाया जाता है?
पुदीना के अंदर यानी कि मिंट या मेंथा के अंदर, और यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम पत्ती के आधार भाग पर भी पाया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड जस्ट बिलो द लीफ, और लीफ के आधार पर ये किस में पाया जाता है, पाइनस के अंदर। तो ये तीनों के तीनों जो है वो प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। आपसे पूछा जाए कि पत्ती के पाइनस में अंतर्विष्ट विभज्योतक कहां पर पाया जाता है, तो पत्ती के आधार पर। पुदीने के अंदर अंतर्विष्ट विभज्योतक कहां पाया जाता है, तो पर्व संधि के नीचे, राइट। घासों के अंदर जो है वो अंतर्विष्ट विभज्योतक कहां पर पाया जाता है, तो ये पर्व के नीचे पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज याद रखना, भले ही ये स्थायी उत्तकों के बीच में पाया जा रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि ये अपने विभज्योतक लक्षण को क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट। इसलिए याद रखना कि अंतर्विष्ट विभज्योतक भी प्राथमिक विभज्योतक है। अंतर्विष्ट विभज्योतक भी क्या है, प्राथमिक विभज्योतक है। और नेचुरल है कि ये भी क्या करेगा, पादपों के अंदर प्राथमिक वृद्धि को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, राइट। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ओके। और याद रखना कि इसकी क्रियाशीलता से भी पादप अंग की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। कई लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और लिख देते हैं कि अंतर्विष्ट विभज्योतक जो है वो चौड़ाई में वृद्धि करता है। नहीं, अंतर्विष्ट विभज्योतक भी हमेशा पादप के अंगों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, ओके। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, घास का जो तना है, आपने देखा होगा कि घास का जो तना है, घास को जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रेस कर लेता है, चर लेता है, तो वापस से घास कुछ ही दिनों के बाद में लेंथ में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये केवल और केवल अंतर्विष्ट विभज्योतक या अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण संभव हो पाया है। याद रखना, घास के तने के अंदर जो लंबाई बढ़ती है वो अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण बढ़ती है। घास के तने के अंदर ये एपिकल मेरिस्टेम वगैरह नहीं पाए जाते हैं, राइट। उसके अंदर क्या पाया जाता है, केवल और केवल अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है। आर यू गेटिंग? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। अब जैसे कि नाम दर्शा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम अपेक्स के ऊपर था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच बीच में था, ओके। अच्छा, एक और चीज, ये जो अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है ना, ये अल्पकालीन होता है और शीघ्र ही ये आगे चलकर स्थायी उत्तकों के अंदर बदलेगा, लेकिन शुरुआत के अंदर तो एक ऐसा रहता है, अंतर्वेशी ही रहता है। और ये जो पार्श्व विभज्योतक है वो नाम दर्शा रहा है कि ये कहां पर होता है, पार्श्व स्थिति में होता है। मान लीजिए कि ये पादप की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, से फॉर दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, ये पादप की अनुलंब अक्ष है। तो इस पादप की अनुलंब अक्ष के पार्श्व में, साइडों के अंदर, लेटरल साइड के अंदर कौन पाया जाता है, पार्श्व विभज्योतक पाया जाता है। और ध्यान रहे कि ये जो पार्श्व विभज्योतक है, लेटरल मेरिस्टेम है, ये द्वितीयक विभज्योतक है, इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन हरदम ये कहना कि ये द्वितीयक विभज्योतक ही है, ऐसा नहीं है। मैंने यहां पर एक नोट डाल दिया है, कभी कभी पार्श्व विभज्योतक जो होता है वो प्राथमिक भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ऑलवेज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम ओनली, इट इज पॉसिबल दैट इट मे बी द प्राइमरी वन ऑल्सो। तो वैसे तो सामान्यतया तो मैं आपको बता दूं कि पार्श्व विभज्योतक द्वितीयक विभज्योतक ही होता है, लेकिन कभी कभी ये प्राथमिक विभज्योतक भी हो सकता है। और ध्यान रहे कि ये द्वितीयक वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अभी तक आप लोगों ने जो दोनों पढ़े, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये केवल क्या करते थे, प्राइमरी ग्रोथ करते थे प्लांट्स के अंदर। ये जो है वो द्वितीयक वृद्धि के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। और ये एक्टिव कब होता है, प्लांट्स के अंदर बहुत बाद में, यानी कि ग्रोथ के लेटर स्टेजेस के अंदर ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और ये क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो आप जानते हैं कि जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो पादप की मोटाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि ये पादप की चौड़ाई को क्या करता है, बढ़ाता है, ओके। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पार्श्व विभज्योतक आमतौर के ऊपर तो क्या है, द्वितीयक विभज्योतक है, लेकिन कभी कभी ये उत्पत्ति के अंदर प्राथमिक भी हो सकता है। और इसी आधार के ऊपर हम लोग पार्श्व विभज्योतक को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक, यानी कि मैं कहना चाहता हूं प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, और दूसरा जो होता है द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक, यानी कि दैट इज नॉन एज द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। अब जो प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक होता है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अंतःपुलीय एधा, राइट, जिसको कि हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। यदि आपने संवहन पुल को देखा हो तो संवहन पुल, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो, उसमें क्या होता है, फ्लोएम जाइलम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक संवहन पुल बना रखा है और उसके बीच में मैंने क्या बना रखी है, एक एधा बना रखी है, एक कैम्बियम बना रखी है।
तो संवहन पुल के भीतर स्थित जो एधा होती है, कैम्बियम होती है, उसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतःपुलीय एधा कहते हैं। तो प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण कौन है? दैट इज नोन एज द अंतःपुलीय एधा। ठीक है, और द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण कौन है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल कौन सा है? तो कॉर्क कैम्बियम है, राइट, कॉर्क कैम्बियम। तो देखो अंतःपुलीय एधा तो शुरुआत से ही पाई जाती है, प्राइमरी ग्रोथ से ही प्रेजेंट होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त में राइट क्या बनती है? कॉर्क एधा बनती है। तो कॉर्क एधा एक द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक है। कॉर्क एधा यानी कि कॉर्क कैम्बियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, दैट इज नॉन एज द द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक यानी कि सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। और इतना ही नहीं, अंतरपुलीय एधा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये क्या था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? राइट, अंतरपुलीय एधा क्या होता है? दो संवहन पुलों के बीच में पाई जाने वाली एधा, दो संवहन पुलों के बीच में पाई जाने वाली एधा कैसे? मान लीजिए कि ये संवहन पुल है, राइट, तो ये संवहन पुलों के बीच में जो एधा पाई जा रही है, ये वाली, ये संवहन पुलों के बीच में जो एधा पाई जाती है, जैसे ये क्या है? ये तो संवहन पुल है, राइट, ये सब क्या है? संवहन पुल है। संवहन पुल के बीच में पाई जाने वाली जो एधा है उसको हम क्या कहते हैं? अंतरपुलीय एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, सो स्टूडेंट, अपना जो आज का वीडियो बेस था वो पोजीशन के बिहाफ के ऊपर था, विभज्योतक उत्तक के पोजीशन के बिहाफ के ऊपर था। मैं आने वाले समय के अंदर प्लांट एनाटॉमी के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, इन्हें आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।